संविधान का अपमान किसी ने किया है और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किसी ने किया है, तो ये लाल किताब वाले राहुल गांधी ने किया है। नकली गांधी का मानसिक स्तर क्या है? उसको इटालियन संविधान अच्छा लगता है। भारत का संविधान उसके अंदर के कागज कोरे इसलिए हैं कि वो अपने वोट बैंक में दे, उसमें शरिया कानून लिख दिया जाए। कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि उनको आर्टिकल 370 पे स्टैंड लेना मुश्किल हो गया है। जैसे सब जानते हैं कि चुनाव का माहौल है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है, हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो आम आदमी है उसका सशक्तिकरण हो, मुख्य धारा से जुड़े, और जो संसाधन सरकार के हैं, देश के हैं, प्रदेश में हैं, वो आम जनता के लिए इस्तेमाल किए जाएं। और दूसरी तरफ इस जोड़ने वाली सोच को तोड़ने के लिए भ्रष्टाचारी, बांटने वाले सब इकट्ठे हैं। राहुल गांधी और इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, ये आम जनता से कितनी नफरत करते हैं और किस तरह से जो देश में हम एकजुटता देखते हैं उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से संविधान को तार तार कर रहे हैं। अभी संविधान के नाम पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, संविधान विरोधी होके ऊपर भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखते हैं, और जब उसको खोला जाता है तो कोरे कागज थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने क्या भारत को केवल एक कवर वाला संविधान दिया है? क्या नेता प्रतिपक्ष को संविधान को पढ़ना नहीं चाहिए? क्या उसकी मूल भावना और उसके मूल मंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्रियान्वित नहीं करना चाहिए? और यह दुख की बात है, कहना गलत नहीं होगा, खोपड़ी हो सकती है, खोपड़ी खोलो तो उसमें बुद्धि नहीं होती है। वैसे ही राहुल गांधी जिस संविधान का कवर देते हैं उसको खोलो तो संविधान की मूल भावना का हनन अगर किसी ने किया है, संविधान का अपमान किसी ने किया है और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किसी ने किया है, तो ये लाल किताब वाले राहुल गांधी ने किया है। और इतना जरूर कहूंगा, राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके चलते हैं, लेकिन संविधान को नष्ट करने की जो उनकी प्रतिज्ञा है उसको नष्ट करने का काम कोई कर रहा है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका पल पल, जिनकी रगों में जो खून बहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ संविधान, भारत को आगे बढ़ाना और आम जनता का सशक्तिकरण, खासकर पिछड़े समाज का, वो सदस्य जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। और राहुल गांधी से आज मैं कहना चाहता हूं, इस देश ने देखा है कितनी नफरत है उन्हें संविधान से। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनकी कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया। एन ऑर्डिनेंस वाज पास्ड बाय द मनमोहन सिंह कैबिनेट, एंड देन केम a person who was mutilating the constitution and he tore the ordinance passed by the Manmohan Singh cabinet. What does it show? It clearly reflects the mindset of the fake Gandhis,
नकली गांधी का मानसिक स्तर क्या है? उसको इटालियन संविधान अच्छा लगता है, जो कवर कहता है भारत का संविधान, उसके अंदर के कागज कोरे इसलिए हैं कि वो अपने वोट बैंक में दे, उसमें शरिया कानून लिख दिया जाए। और यह चिंताजनक है। ये कोरे कागज ऐसे ही नहीं है। भारत जो कि पन-निरपेक्ष देश है, इसमें किस तरह से कोरे कागजों पे जो घुसपैठिए हैं वो शरिया कानून के अक्षर डालें और थोपा जाए आम जनता पे। यह बड़ा संदेश राहुल गांधी देते हैं। और राहुल गांधी को यह जानना होगा, आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी। किसी में दम नहीं था, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, और चाहे वो राहुल गांधी स्वयं हो। ये लोग बात नहीं करना चाहते थे। इट इज अ टेम्पररी प्रोविजन। ऐतिहासिक भूल करी जवाहरलाल नेहरू ने, और केवल दृढ़ संकल्प था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि उसको संशोधित करके जो मूल भावना थी संविधान की, उसका पालन किया गया। तो राहुल गांधी जी, जो संविधान आप उठाते हैं उसमें आर्टिकल 370 भी आता है। कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि उनको आर्टिकल 370 पे स्टैंड लेना मुश्किल हो गया है। उसी संविधान में आरक्षण की बात है। और राहुल गांधी का दोहरा चरित्र देखिए। भारत में कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका सशक्तिकरण चाहते हैं, लेकिन विदेशी भूमि पे जाके कहते हैं आरक्षण को खत्म कर दूंगा। ये क्या है? तो ये दर्शाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी संविधान की सबसे बड़ी भक्षक है। चाहे वो प्रेसिडेंट रूल लगाना हो, 90 बार से ज्यादा लगाया, चाहे इमरजेंसी लगाना हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस फाड़ना हो, विमेन रिजर्वेशन पे कोई कार्रवाई ना करना हो, जो नरेंद्र मोदी जी ने करी। और जब ये पुस्तक दी गई खाली पन्नों के साथ, संविधान का अपमान किया, हमारे लोकतंत्र का अपमान किया और हर नागरिक का अपमान किया। इसके लिए राहुल गांधी को सबसे माफी मांगनी चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।